गरीब किसान की कहानी। ये कहानी है एक गरीब किसान रामलाल की, जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह खेती करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, परंतु वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। हर साल रामलाल बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता, परंतु प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी अत्यधिक बारिश से फसलें बर्बाद हो जाती। उसकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर जाता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता था। उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था। एक साल रामलाल ने सोचा कि वह इस बार कुछ नई तकनीकें अपनाकर खेती करेगा, ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। उसने गांव के ही एक किसान से कुछ आधुनिक खेती के तरीके सीखे और उन्हें अपनी जमीन पर आजमाया। फसल इस बार पहले से थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन बाजार में अनाज के दाम इतने कम थे कि उसे पर्याप्त पैसे नहीं मिल सके। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उसके ऊपर धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसने गांव के साहूकार से पैसे उधार लिए थे, लेकिन फसल खराब होने के कारण वह कर्ज चुका नहीं पाया। साहूकार ने रामलाल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कर्ज चुकाने के लिए साहूकार ने रामलाल की जमीन छीनने की धमकी दी। रामलाल और उसका परिवार बहुत चिंतित था। उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई दूसरा साधन। रामलाल ने हार मानने के बजाय एक और कोशिश की। उसने अपने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी। सभी किसानों ने मिलकर रामलाल को साहूकार के सामने खड़ा होने का हौसला दिया। उन्होंने साहूकार से कहा कि अगर वह रामलाल की जमीन छीनेगा, तो पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। साहूकार डर गया और रामलाल को कुछ और समय दिया कर्ज चुकाने के लिए। रामलाल ने इस बार और मेहनत की। उसने सरकारी योजनाओं की मदद से बीज और खाद खरीदे और नई तकनीकों का सही उपयोग किया। उसकी मेहनत रंग लाए और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। वह कर्ज भी चुका पाया और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए इंसान अपनी मुश्किलों को पार कर सकता है।